अब तो मैंने अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए मुझे मैम साहब पर इतना गुस्सा आ गया। साहब, आपको तो पता ही है कि मेरी सैलरी कितनी कम है, मैं कितनी मुश्किलों से अपना घर चलाती हूँ। मेरा बच्चा जब बीमार पड़ा था, मेरा सारा पैसा उसकी दवाइयों में लग गया। लोगों से उधार ले लेकर मैंने उसका इलाज कराया। अब सोचो, अगर मैं बीमार पड़ गई तो मैं अपना इलाज कैसे कराऊंगी? साहब, हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कुछ भी खा पी लेंगे। साहब, मैं तो मालकिन को इतना मानती थी, कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगी। लेकिन आज जब उन्होंने दोबारा मुझे सड़ी गली मिठाई खिलाने की कोशिश की तो मैं अपना होश खो बैठी, इसीलिए मैंने उनको ये इतना सब सुना दिया। पर आप ही सोचो साहब, अगर मैं वो सड़ी गली मिठाई खा लेती और मुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? साहब, इंसानों को तो छोड़ो, आदमी जानवरों को भी अच्छा खाना खिलाता है। माना कि हम गरीब हैं, ज्यादा पैसा नहीं है हमारे पास, तो क्या हम जानवरों से भी बदतर हैं? अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं ये नौकरी छोड़ देती। दिवाली का समय है, आप हमें गिफ्ट देते हैं, बोनस देते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन साहब, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कुछ भी ले लेंगे, कुछ भी खा लेंगे। लेकिन साहब, अगर आपको बुरा लगा तो मैं आज ही अपनी ये नौकरी छोड़ दूंगी। नहीं नहीं, तुम्हें नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि सारी गलती मैडम की है। तुम रुको, मैं समझाता हूँ उसे। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा, क्या है ये सब? एक तो तुम खुद गलती करती हो और ऊपर से गुस्सा मुझ पर उतारती हो। क्या क्या तुमने उस गार्ड के साथ? खराब मिठाई जिसमें से बदबू आ रही थी, तुमने उस गार्ड को खाने के लिए दे दी। और सिर्फ आज नहीं, अब से पहले भी तुमने उसको खराब मिठाई दी थी, जिसको खाकर उसका बच्चा बीमार पड़ गया था। अरे तुम्हें मालूम भी है उस बेचारी ने कितनी मुश्किलों से अपने बच्चे का इलाज कराया है, यहाँ तक कि उसे कर्ज पर पैसे लेने पड़े अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए। और तुमने तो बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी। दिवाली के मौके पर खराब मिठाई तुम उसे फिर से देने चली गई। वो बेचारी गेट पर पूरा दिन गार्ड की नौकरी करती है, और तुम्हें मालूम है ना कितनी कम सैलरी होती है उसकी। फिर भी वो बेचारी बड़ी मुश्किलों से अपना परिवार पालती है, अपने बच्चे को पढ़ाती लिखाती है। अरे माना कि वो बेचारी गरीब है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम कोई भी खराब चीज उसको खाने के लिए दे दोगी। सोचो, वो ये खराब मिठाई फिर से खा लेती